तो मखमल जैसे नरम मुलायम दही बल्ले बनाना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि अगर आप टिप्स को फॉलो करें तो मार्केट वाले दही भल्ले आप घर में भी बेहतरीन जायके पे तैयार कर सकते हैं और इतने नरम होंगे कि अगर आपसे दही भल्ले सख्त रह जाते हैं या फिर पत्थर की तरह हार्ड हो जाते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो टिप्स जिससे भल्ले न सिर्फ सॉफ्ट बनेंगे बल्कि आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। रमज़ान की आमद है। रमज़ान में हर दूसरे तीसरे दिन ही इफ्तार में दही बल्ले लाजमी बनते हैं। तो अगर आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करें और एक दफ़ा इसको बना के फ्रीज़ कर लें तो काम भी शॉर्ट हो जाएगा और डबल रोटी की तरह एकदम नरम स्पॉन्जी दही बल्ला बन के रेडी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे दाल के दही भल्ले। चलें जी, 1 कप की जितनी ली है माश की दाल और इसको आपने अच्छे तरीके से भिगो लेना है। जितनी दाल लें उसका दुगना तिगना पानी लें। खुले पानी में खुले बर्तन में दाल को हमेशा भिगोया करें ताकि उसे फूलने का मौका मिले। तो मैंने भी भिगो दी है और इसको लगभग 1 से 1.5 घंटा आपने भिगा के छोड़ देना है। अच्छा देखिए, यहाँ 1-1.5 घंटे के बाद ही दाल जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से धोना है ताकि मिट्टी कचरा निकल जाए। उसके बाद दाल को मिक्सी जार या जग ब्लेंडर में ऐड करें और बिल्कुल 1 घूंट के पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें। याद रहे कि भर भर के पानी ऐड नहीं करना। अब देखें, पोजीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जग ब्लेंडर को जब उल्टा करें ना तो दाल इतनी ज़्यादा स्टिफ़ हो कि उसमें से बाहर ना आ सके, मतलब कि पानी आपने बिल्कुल ही थोड़ा रखना है। अब जब दाल भीगी भी अच्छे तरीके से होगी तो कम पानी के साथ भी ग्राइंड होगी तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, साथ ही साथ सख्ती उसमें से ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें, दाल का जो मिक्सचर है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, एक स्मूथ सिल्की सा पेस्ट और पानी ना होने के बराबर। चलें जी, अब दाल के दही भल्ले एकदम बेहतरीन सॉफ्ट कैसे होंगे तो इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच नमक और सिर्फ काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी मैं आधा चम्मच। तो ये जो दही भल्ले हैं ना, ये बिल्कुल गोल गोल फूले फूले सॉफ्ट सॉफ्ट से बन के तैयार होंगे, एकदम स्पॉन्ज की तरह। और यहाँ मैं बता दूँ कि बिना किसी सोडे के, बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ के हम इसको बना के रेडी करेंगे। तो यही चीज़ें बस आपने इसमें ऐड करनी है। लहसुन अदरक की मदद से ये अच्छे सॉफ्ट बनेंगे, गल भी जाएंगे और दूसरा दाल का जो बादीपन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एकदम गोल गोल भल्ले कैसे बनके रेडी होते हैं, मार्केट जैसे प्रोफेशनल भल्ले टेढ़े मेढ़े ना हो, परफेक्ट गोल बने, स्पॉन्जी बने, वो मैं आज आपको टिप्स दूंगी। तो बस आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और सभी चीज़ों के साथ दाल को आपने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि फेटा लगता रहेगा ना तो दाल अच्छी फ्लॉफी हो जाएगी। अब देखें, आपने फ्राई पैन के अंदर तेल को मीडियम गरम करना है और किसी चम्मच, कांटे, स्पंज की उल्टे सीधे तरीक़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली दाल को लें और इस तरीके से तेल के अंदर शामिल कर दें। अब सिंपली ये वाला स्पैचुला, इस तरह का चम्मच सभी के घरों में मौजूद होता है। आपने मीडियम हीट रखनी है, भल्ले को उंगलियों की मदद से ऐड करें और इस तरीके के स्पैचुला के साथ इसके कॉर्नर्स को आपने शेप देते रहना है। 1 ही सेकंड के अंदर ये देखें, बस साइडों से जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको आप समेट के किनारी बराबर करते जाएं और इसको एक गोल सी शेप दे दें। बहुत ही आसान काम है, 1 सेकंड का काम है। बस आपने एक वक्त में 7 या 8 भल्ले ही ऐड करने हैं। भल्लों को आप ऐड करते जाएं और स्पैचुला की मदद से साइड से समेट के उसको इस तरीके से गुलाई देते जाएं। 1 सेकंड में जब आप इसको गुलाई दे देंगे तो दाल उसी पोजीशन में सेट हो जाएगी और उसी तरह भल्ले फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। तो ना कोई सोडा और ना ही कोई बेकिंग पाउडर इसके अंदर इस्तेमाल किया है, लेकिन आप देखेंगे कि भल्ले कितने ज़बरदस्त फूलेंगे। बिना सोडे के भी गोल गोल परफेक्ट शेप बनेगी और क्योंकि दाल को अच्छे से भिगोया गया था, अच्छे से ब्लेंड किया गया था तो दाल फ्लफ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से भल्ले जो हैं वो फूल फूल के बिल्कुल गोलगप्पे की तरह गोल गोल और मोटे मोटे बन के रेडी हुए हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही स्पॉन्जी हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। अब मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी वो तरीका कि इससे आप इसको बना के स्टोर कर सकती हैं और एक बार अगर आप रमज़ान से पहले इसको बना के रख लें, मतलब कि रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले आप इसको बना लें और ढेर सारे बना के फ्रीज़ कर दें, तो रमज़ान के महीने में आपका ढेर सारा टाइम और मेहनत बचेगी कि ये फ्राइंग के काम से, और आधे से ज़्यादा काम तो समझे आप पहले ही करके डन कर लेंगी। सिर्फ आपने दही बनाना है, उसके अंदर भल्लों को गर्म पानी में रखना है और निकाल लेना है।
आगे मैं आपके साथ वीडियो में पूरा प्रोसीजर शेयर करूँगी और आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी कि भल्ले किस तरह नरम है। और स्टोरेज के लिए मैंने खुद इसको बना के 4 से 5 दिन फ्रीज़ किया और उसके बाद का रिज़ल्ट आपके साथ शो किया है। तो वीडियो को बनाए कर हम पूरा देखिए ताकि आप लोगों को सही तरीके से सारे रिज़ल्ट मिल सके। तो बस आँच को मीडियम ही रखना है, बहुत तेज़ नहीं करना, ताकि दाल अंदर से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। 3 से 4 मिनट लगते हैं टोटल इसको कुक होने में और दोनों तरफ से सॉफ्ट सा गोल्डन कलर लेने में। तो यहाँ देखें भल्ले अच्छे से रेडी हो चुके हैं, फूल चुके हैं, मुकम्मल तौर पे कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे और इसी तरीके से 2 से 3 बैच में मैं पूरे भल्लों को बनाऊंगी और बना के जो है वो रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के एक साइज़ के एक शेप के दही भल्ला बन के रेडी हुए हैं। अब इसको ज़रा रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा करें। फ्रीज़ करने के लिए सिंपल मेथड है कि ज़िपलॉक बैग ले लें और उसके अंदर मुकम्मल ठंडा करने के बाद भल्लों को आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि सिमट के ये इस तरह हो, एक एक रखते जाएं और उसके बाद इसी तरीके से आप लाइन अप इसको कर लें। वैसे अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। ज़िपलॉक बैग में ये होता है कि ज़रा सी जगह बच जाती है। तो और भी रमज़ान की टिप्स, रमज़ान के हवाले से स्टोरेज की वीडियोस, हैक्स की वीडियो अगर आपको देखनी है तो रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, वहाँ से जाके आप मुकम्मल ले सकते हैं वीडियोस को। अच्छा, यहाँ पर देखें कि ये मैंने भल्ले बना के ठंडे करे और इस तरीके से ज़िपलॉक बैग के अंदर मैंने स्टोर कर लिए। अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो आगे बताए हुए मेथड के ज़रिए मैं इसको बना के रेडी करूँगी। अच्छा, एक भल्ले को इस वक्त मैं तोड़ के भी आपको चेक कराऊंगी कि ये डबल रोटी की तरह नरम, सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। और इसका साइज़ अंदर से चेक कर लें, माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट हैं, ज़बरदस्त हैं। और यहाँ ये बता दूं कि अभी मैंने इसको पानी में डिप नहीं किया, ये नेचुरली फ्राई होने के बाद सॉफ्ट हैं। ये जेन्युइन रिज़ल्ट है जो एक्चुअली फ्राई होने के फ़ौरन बाद का है। ये देखें एकदम अंदर से बिल्कुल स्पॉन्जी और नरम मुलायम है। तो इस स्टेज पे भी ये फुली कुक्ड हैं, सॉफ्ट हैं, नरम मुलायम हैं। और अब स्टोर करने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो कि अगली क्लिप आप देख रहे हैं ये 5 दिन बाद की है। तो यहाँ देखें, अगर आपने दही भल्ला बनाना है, स्टोर करके रखा हुआ है, तो क्या प्रोसीजर यूज़ करना है। और इसके साथ हम मज़ेदार सी हरी चटनी भी बनाएंगे, जिसकी वीडियो मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर की है कि ऑल पर्पस हरी चटनी है, बना के इसके क्यूब्स बनाएं और स्टोर कर लें। अब जब आपको निकालना हो आपने क्या करना है, बस फटाफट से चटनियाँ तैयार हैं। एट द मोमेंट आपको धनिया पुदीने जमा करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ों की मज़ेदार सी चटनी क्यूब्स की फॉर्म में मौजूद है। सिर्फ आपने निकालनी है चटनी और बाकी बैग को उसी तरीके से स्टोर करके फ्रीज़र में रख देना है। तो इससे कितनी टाइम की बचत हो जाती है। आपने सिर्फ क्यूब्स निकाले, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। अच्छे तरीके से मिक्स करें, पानी की वजह से क्यूब्स तेज़ी से मेल्ट होंगे और हमारी जो चटनी है वो रेडी हो जाएगी। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे पतली चटनी चाहिए। अब चटनी को रखते हैं एक तरफ और आ जाते हैं दही भल्ले का दही प्रिपेयर करने के लिए। ये जो गाढ़ा मोटा बलाईदार दही आप देख रहे हैं ना, ये किस तरीके से घर में जमाया जाता है, इसकी वीडियो मैंने रिसेंटली शेयर की है। ज़रूर जाके देखें और फॉलो करें वो टिप्स, क्योंकि इतना मोटी मलाई वाला गाढ़ा दही जिसमें पानी भी ना आए ना, बहुत ही आसानी के साथ सर्दियों के रोज़ों में जमा के आप रेडी कर सकते हैं। बस टिप्स को फॉलो करना है, जिसके लिए आप मेरी दही जमाने वाली वीडियो जाके ज़रूर देखें। यकीन करें आपको बेहतरीन मेथड मिल जाएगा सारी ज़िंदगी के लिए। चलें जी, दही लिया हमने और दही को हमने हल्का फुल्का सा फेंट लिया। आगे क्या करना है, जो फ्रेस्को वाले मीठी दही बड़ी का दही होता है ना, जिसका हर कोई दीवाना होता है, ऐसा दही घर में किस तरह तैयार किया जाता है। तो दही को आपने अच्छा सा फेंटना है और इसके अंदर ऐड कर दी मैंने आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी, साथ में थोड़ा सा पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मीठे दही भल्ले की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपने मीठा पसंद नहीं करना तो आपने चीनी को स्किप कर देना है। चलें जी, अच्छे से इसको ज़रा ब्लेंड कर लें। जितना अच्छा सा ये फिटा हुआ होगा ना, उतना बेहतरीन इसमें रिज़ल्ट आएगा। अब इसके अंदर जाएगी जी टेट्रा पैक की क्रीम। ये वो सीक्रेट है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन अगर भल्ले के दही के अंदर आप क्रीम साथ में मिक्स करें तो ये इतना क्रीमी बन जाता है। और जो कराची के मशहूर फ्रेस्को के दही भल्लों का दही है ना, जिसके सभी दीवाने हैं, वो इसी तरीके से तैयार किया जाता है। तो एक बार मेरे इस मेथड को फॉलो करते हुए दही भल्ला ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। अब आप देखें दही कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है।
वैसे मैं इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखती हूँ क्योंकि ऐसे ही पसंद की जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा मज़ीद पानी ऐड कर लें। अच्छा, अब देखें भल्ले हमें तैयार करने हैं, उसके लिए नीम गरम सा मैंने पानी ले लिया है। थोड़ा सा धनिया पुदीना इसमें ऐड कर दिया करें ताकि उसकी खुशबू भी पानी में उतर जाती है, तो आपकी जो चाट है दही भल्ला है उसके अंदर बेहतरीन से खुशबू आ जाती है। भल्लों को इसमें भिगो के आपने 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि वो नरम पड़ जाएँ। चटनी हमारी प्रॉपरली रेडी हो चुकी है। अब भल्ले देखें कोई 10 मिनट के बाद बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, एक्सेस जो पानी है वो इसमें से निकालना है और उसके बाद इसको दही में रख के दही भल्ला रेडी करना है। तो अभी भी तोड़ के दिखा देती हूँ, ये रिज़ल्ट है पानी में भिगोने के बाद का कि भल्ले बहुत ही सॉफ्ट है माशाल्लाह। तो देखें, काम को आसान करें, वक्त की बचत करें। रमज़ान में सबको इबादतें भी करनी होती हैं, ढेर सारे काम होते हैं और रोज़े की हालत में सारे कामों को शुरू से करने से बजाय रमज़ान से पहले टिप्स को फॉलो करते हुए अपना वक्त और पैसा दोनों चीज़ें बचाएँ। चलें जी, भल्लों के ऊपर आपने ऐड करना है बनाया हुआ मीठा दही, साथ में चाट का मसाला, ये मज़ेदार सी हरी चटनी और साथ ही शामिल करूँगी मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। इससे जो फ्लेवर है वो दुबाला हो जाता है और इसके अलावा पापड़ी के बगैर तो हर किस्म की चाट जो है वह अधूरी है। तो समोसे रोल की पट्टियाँ घर में किस तरीके से बनाई जाएँ और फिर ये पापड़ी कैसे बनाएं, ये भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। चलें जी, सर्व कर लेते हैं ये मज़ेदार से फूले फूले गोल गप्पे जैसे लजीज तरीन दही भल्ले। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब लाजमी कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।